कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, लगातार संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से निःशुल्क उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं सुपर टेट हेतु 30 प्रश्न यानी कि सुपर 30 प्रश्नोत्तरी रखी जा रही है संस्कृत विषय से संबंधित। जो भी साथी अपने परीक्षा के दौरान संस्कृत भाषा का चयन किया होगा, निश्चित रूप से उसे 100% मैं गारंटी लेता हूं कि यहां से लाभ मिलेगा। चुनिंदा प्रश्नों को मैं रख रहा हूं और उनके विकल्प के साथ और व्याख्या सहित, इसलिए आपको पूरे वीडियो पे बने रहना है और लगातार पूरे प्रश्नों को देखना होगा। आपको छांट छांट करके प्रश्न मैं दे रहा हूं। यूपी टेट परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, यह आज भाग दूसरा है यानी कक्षा दूसरी है। इसके पहले भी 30 प्रश्न आपके बीच में रखे गए थे, एकदम बेहद महत्वपूर्ण। यूँ कहें कि आगामी आने वाली परीक्षा में वही प्रश्न छप जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस आप लोग के पास ये सारे वीडियोज़ प्रमाण के रूप में रहेंगे। अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि इसमें आपको मैं व्याख्या सहित में दूंगा, जगह जगह पर आपको ट्रिक दे दूंगा कि ट्रिक के माध्यम से आपको स्मरण रहे परीक्षा के दौरान। तो आजकल की परीक्षाएं किस प्रकार की हैं, कैसे प्रश्न रखे जा रहे हैं, विगत 68,000 69,000 का अनुभव मैं आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूं। और 68,000 69,000 में लगातार बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक संस्कृत भाषा का चयन करके संस्कृत प्रभा परिवार से जुड़ करके उसका पूरा का पूरा लाभ उठाया है। आप भी अब लाभ उठाएं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग सुपर 30 प्रश्नोत्तरी। यह कक्षा 2 है यानी भाग 2, और यह बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। जो भी साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत प्रभा परिवार को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक छठे छठाए प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं और इसको अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी जुड़े हैं आप शेयर करके सबका सहयोग करें, क्योंकि कल कर भला तो हो भला, यानी जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर यानी प्रकृति आपकी मदद कर देती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से प्रश्न। देखिए, आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं क्योंकि टीजीटी और पीजीटी लेवल के हैं। उन प्रश्नों को छोड़ करके आप सभी प्रश्नों को देखेंगे। जहां पर मैं बात करूंगा उन्हीं प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे, बाकी प्रश्नों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जब बेफालतू प्रश्नों पर अपना ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप से आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, जिनका आपकी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। यानी सुपर टेट और टेट में केवल ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ से पहला प्रश्न आपके ये यहाँ से मैं रख रहा हूँ। ये वाला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा वाला प्रश्न पर आपको बता देंगे, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। लिखा क्या है, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद। देखिए, ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रथम सर्ग ही रखा गया है, क्योंकि किराता अर्जुनियम एक महाकाव्य है। पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा, किराता अर्जुनियम क्या है, महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग है, क्योंकि महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। एक सवाल ये भी बन जाएगा, महाकाव्य है यानी कि 18 सर्गों में विभक्त है, 18 सर्ग हैं, और यानी महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। ये 3 सवाल आपके तैयार हो रहे हैं। तो तीसरी बात यह है कि इस रचना के रचनाकार कौन है, यानी कि किराता अर्जुनियम महाकाव्य के रचनाकार कौन है, भारवी हैं। और मात्र भारव की एकमात्र रचना, इसके सिवा कोई भी रचनाएं नहीं प्राप्त होती। इसलिए यह भी याद रहे, किराता अर्जुनियम मात्र एक रचना है भारव की। ठीक है, चलिए, छंद पूछा हुआ है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है यूपी टेट में भी, टेट में, सब जगह। तो देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, तो ये आपका पूछा है कि प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद। देखिए, वंशस्थ, फिर पुष्पिताग्रा, फिर मालिनी है। यानी प्रथम सर्ग में बात करें तो कुल 46 श्लोक हैं। यह भी सवाल बनता है। चलिए आइए देखिएगा, प्रथम सर्ग में पूछा जाता है कि देखिए, प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, तो यह भी आपका प्रश्न है। 46 श्लोक हैं। किराता अर्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं, जिसमें प्रथम सर्ग ही हर परीक्षाओं में लगा हुआ है, यानी कहीं भी 18 का 18 सर्ग नहीं पढ़ते हैं, केवल प्रथम सर्ग ही पाठ्यक्रम में होता है। इस वजह से प्रथम सर्ग इम्पॉर्टेंट है। और टेट की दृष्टि से क्या इम्पॉर्टेंट है
कि किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ। तो आइए देखते हैं। कुल 46 श्लोक हैं, यानी 1 से लेकर के 44 तक वंशस्थ छंद है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कैसे। एक तो पूछा जाएगा 1 से लेकर 44 तक वंशस्थ है। प से पुष्पिताग्रा, प से 45, यानी 45वें में प से पुष्पिताग्रा, प से 45 आप भिड़ा लेंगे। अम्मा से मालिनी और अंतिम में माँ आ रहा है, यानी अंतिम में मालिनी छंद है, यानी 46वें श्लोक में क्या है, मालिनी छंद है। एक सवाल तो ये बनता है, और एक सवाल इससे बन जाएगा कि प्रथम सर्ग में किस छंद की प्रधानता है। तो भैया 1 से लेकर के 44 तक, यानी सीरीज में 44 की संख्या बड़ी होती है। 1 से लेकर के 44 तक वंशस्थ छंद है, यानी एक पहले श्लोक से लेकर के 44 तक। उसके बाद अगला आपसे पूछा जाता है 45वें में प से 45, प से पुष्पिताग्रा छंद है। अंतिम म से मालिनी छंद है, यानी आप पकड़ लेंगे 46वें में मालिनी छंद है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस यही सवाल आपका है। ये सूक्ति वाक्य आपसे पूछा जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, किसने कहा, किससे कहा नहीं। आपका सवाल इतना है मित्रों, ये तीसरा प्रश्न आपको ध्यान, समेन सिद्धिम मुनयोन भूभृता। यद्यपि यह जो है द्रौपदी ने कहा है, और द्रौपदी ने कहा है, और किस में कहा है, यानी किरातार्जुनीय में। यहाँ द्रौपदी शब्द होगा, द्रौपदी नहीं, द्रौपदी, द्रौ। समेन सिद्धिम मुनयोन भूभृता, ये उस प्रसंग में कहा जा रहा है जब दुर्योधन से युद्ध करने की बात आती है तो समय का इंतजार करते हैं कौन, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। और धर्मराज युधिष्ठिर पर व्यंग तंज कस रही हैं कौन, यानी कि द्रौपदी की भैया आप समेन सिद्धिम मुनयोन भूभृता। भूभृत मतलब राजाओं को जो है यानी कि शांत है ना, शांतिपूर्वक, ठीक है, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है ना, न कि यानी मुनि लोगों को शांति से उस सिद्ध यानी फल की प्राप्ति होती है जो भी कार्य करना चाहते हैं। भूभृतः न, यानी राजाओं का नहीं। आप तो राजा हैं, आप मुनि थोड़ी नहीं हैं। ये जो आप शांत पूर्वक जो है, नीति पूर्वक जो काम करना चाह रहे हैं, यह जो है किसके द्वारा होता है, यानी साधु संतों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, न कि भूभृत मतलब राजाओं के द्वारा। ये व्यंग तंज रही हैं। लेकिन आपसे सवाल ऐसा नहीं बनेगा, ये बहुत अंदर की बात है, ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की बात है। आप केवल इतना याद करेंगे कि समेन सिद्धिम मुनयोन भूभृता किसने कहा है, ये नहीं किस ग्रंथ से है, ये इंपॉर्टेंट है। किराता अर्जुनियम से, बस इतना याद रखिएगा। किराता अर्जुनियम में ये सब आपके लिए प्रश्न नहीं है। देखिए हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आप समझ लेंगे। ये आपके लिए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, एक सुक्ति वाक्य है। ये किससे है, सुकनासोपदेश से है। सुकनासोपदेश कादंबरी का एक प्रकरण ग्रंथ है। कादंबरी एक ग्रंथ है जो कि बाणभट्ट ने लिखा है। ये आपसे पूछा जा सकता है कादंबरी किसकी रचना है, और उसी का एक प्रकरण ग्रंथ है, एक दृश्य है, यानी सुकनासोपदेश, जिसमें यह सुक्ति वाक्य आई हुई। उसमें लक्ष्मी की गुण विशेषता के बारे में बताया गया। राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कालिदास ने वक्रः पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है, उज्जैनी के लिए। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कालिदास का जन्म पूछा जा सकता है, उज्जैनी में हुआ है। ये मेघदूतम में वक्रः पंथा यद्यपि भवता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संपत्सु महताम चित्तम भवत उत्पल कोमलम, ये सूक्ति वाक्य है। ये आपका जो है नीति शतकम से है, ठीक है। बस नीति शतकम भारतीहर की रचना है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। संपत्सु महताम चित्तम भवत उत्पल कोमलम, ठीक है। आइए देखिएगा, को अन्यो हुतवाद दग्धुम प्रभवत, ये इंपॉर्टेंट सूक्ति वाक्य है। किराता अर्जुनियम विज्ञान शाकुंतलम की बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है, ये आपसे देखिए, ये विवादित प्रश्न है, आज भी टीजीटी लेवल का है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है को अन्यो हुतवाद दग्धुम प्रभवत, तो आप यहाँ पर अनुसूया लगाएंगे। आप अपने जवाब में अनुसूया लगाएं, क्योंकि आयोग यह विवादित प्रश्न रखा हुआ है, आपको अनुसूया ही लगाना है। को अन्य हुतवाद दग्धुम प्रभवत, यह सूक्ति वाक्य है। पहला तो पूछा जाएगा विज्ञान शाकुंतलम से है, और किसने कहा है, यानी अनसूया ने कहा। कैसे याद करेंगे, देखिए ट्रिक आपको दे रहे हैं। को अन्यो, लास्ट में अन्यो आ रहा है, और यह लिखिए अनसूयो, ऐसे बढ़ा लीजिए, अनसूयो, को अन्यो, यानी अनसूया ने कहा है, ठीक है। आइए, तेन पाठा पठ्यते, ये आपसे पूछा जा सकता है किस वाच्य में है,
तो ये तेन पाठः पाठ्यते ये भाववाच्य में है, ठीक है, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। ठीक, चलिए, सॉरी ये भाववाच्य नहीं कर्मवाच्य में होगा, यहाँ पर आप लिखिएगा, इसका गलत आंसर हो गया। यानी कि तेन पाठः पठ्यते जब आएगा तो यानी कि ये सह इसका ये कर्मवाच्य में है, कर्तृवाच्य बनेगा सह पाठम पठति, सह पाठम पठति, ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके लिए टेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये युष्मत शब्द इंपॉर्टेंट है, चतुर्थी व्यक्ति एकवचन। युष्मत शब्द तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, युष्मद अस्मद, यहीं से आपके लिए टेट के लिए सवाल बनेंगे। अस्मद युष्मद और प्लस सर्व शब्द का रूप, और इदम आपका एक और है सर्व शब्द का, सर्व शब्द में तीनों लिंगों का रूप आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कहीं न कहीं से। तो चतुर्थी विभक्ति का आप रट लीजिए। तुभ्यम समर्पयामि, यहाँ देखिए कि देने के लिए जो है तुभ्यम बनेगा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में, त्वय बनेगा सप्तमी में, त्वाम बनेगा प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, त्वया तृतीया व्यक्ति एक वचन में, तुभ्यम चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में रूप बनेगा। तो आपका जवाब होगा तुभ्यम, तुभ्यम समर्पयामि, ठीक है। चलिए ये इम्पोर्टेंट था। अगला देखिएगा, आपके लिए बस केवल चुनिंदा प्रश्नों को देखना है बस। देखिए सर्व शब्द का आ गया ना, हमने कहा ये सारे के सारे सवाल आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप कम से कम मेरे साथ में 10 टेस्ट सीरीज 30 प्रश्नों की सुपर 30 प्रश्नोत्तरी आप अगर देख लेंगे तो 100% वही परीक्षा में छप जाएंगे। अभी व्याकरण के भी आपको दिखाएंगे। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन के रूप बनता है। देखिए सप्तमी व्यक्ति एक वचन में बनता है सर्वश्याम, लेकिन यही पुल्लिंग की बात करेंगे तो सर्वस्मिन बनता है सप्तमी व्यक्ति एक वचन में, ठीक है। चलिए सर्वे शब्द पुल्लिंग एक ये जो बनता है ये आपका यहाँ नहीं बनेगा, सर्वस्मिन जो है यही बनेगा, ये आपका नहीं बनना है, क्योंकि कभी कोई बालक की तरह बालके कर देंगे, आपसे गलत हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग में सर्वस्मिन, सॉरी सर्वस्याम, विकल्प भी सही होगा ये वाला। आप भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए और प्रश्नों को पढ़ते रहिए। सर्वस्मिन, सर्वस्याम, सर्वास, सर्वे, तो इसका सही जवाब होगा। स्त्रीलिंग में बात करेगा तो सर्वस्याम, यहाँ पुल्लिंग की बात करेगा तो सर्वस्मिन बनता है। या दोनों इंपॉर्टेंट रूप हैं, याद कर लीजिए। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम, देखिए अंबिका दत्त से ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आप यहाँ देखिए विद्युत द्वंतम ललित वनिता, ये कहाँ से है, तो देखिए ये मेघदूतम से आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है। विद्युत द्वंतम ललित वनिता कहाँ से है, तो ये गीत काव्य से है, यानी गीत काव्य है आपका मेघदूतम। मेघदूतम किसकी रचना है, कालिदास की रचना, ये सवाल बनेगा। चलिए देखिएगा आगे, कुछ नहीं, यहाँ से त्वम जीवितम तमस्मय हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुक्तिवाक इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है, त्वम जीवितम तमस्मय हृदयम, किसने कहा है ये नहीं, बल्कि कहाँ से है, उत्तर रामचरितम से। ये विकल्प नहीं बना है यहाँ पर, आपको मैं दिखा दिया हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गिनती भी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। चलिए गिनती, नवासी का संस्कृत में देखिए पूछा गया है, ये कई बार पूछा। नवासी आपसे ज़्यादातर 96 के बारे में पूछा, षडनवति, यानी ज़्यादातर गिनती में आपसे यही 96 पूछा है। 96 क्या कहते हैं, षडवत, ऐसे पूछा, षडवती, ठीक है, षडवती ती लगा लेंगे, ये पूछा जाएगा षडवती और 96 को। वैसे 89 में देखिएगा, अंका नाम वामतो गति, इसमें पहले हम कौन से संख्या बोलेंगे, 9, फिर बोलेंगे 80, तो 9 + 80 बनेगा। और 9 + 80 में अका सवर्णे दीर्घा से संधि हो जाएगा, क्योंकि 9 है और 9 में आ है और 80 में आ है, 9 आ व में आ और ई मिल करके 80, ये बनेगा आपका 89। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संधि भी पूछा जा सकता है। 89 में कौन संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, यानी 9 धन 80 बराबर 89। आपको मैं डायरेक्ट बस विकल्प मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, आप लोग विकल्प पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि विकल्प देखिए एकोन नवति, ये आपका यहाँ पर कुछ त्रुटि होने के कारण उपयुक्त तीनों नहीं हो सकते। आप केवल एक विकल्प देखिए, ग्रीष्म धन ऋतु, यहाँ पर गलत छपा है, आप थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर ग्रीष्म धन ऋतु, देखिए ग्रीष्म भी गलत लिखा है, आप ऐसे लिखेंगे ग्रीष्म धन ऋतु, विकल्प होगा, यहाँ विसर्ग होगा, ये गलत है, ऋति नहीं ऋतु। तो यहाँ पर ग्रीष्म धन ऋति
नहीं, बल्कि ग्रीष्मधन ऋतु बनेगा, ग्रीष्म ऋतु बनेगा। इसका विकल्प ए सही होगा ना, ठीक है, ये वाला सही होगा, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। यहाँ गुण संधि हो जाएगी, ये पूछा जाएगा ग्रीष्म ऋतु में कौन सी संधि है, तो गुण। यहाँ पर गलत छपा है, ग्रीष्म धन ऋतु होगा, और इसको सही कर लीजिएगा 19 नंबर प्रश्न का, ठीक है। लता शब्द में लते इस शब्द में की आवृत्ति हुई, देखिए ये आपका आपसे टेक्निकल है, ये नहीं पूछा जाएगा। लता का रूप बल्कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। किराता जूनियम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुल 46 थे। हमने आपको बताया था 1 से 44 तक वंशज छंद, प से 45वें में पुष्पिताग्रा छंद, और 46 अंतिम है यानी मालिनी शाम अंतिम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेट के लिए। देखिए ये सवाल छपने वाला है बिल्कुल, बाणस्तु पंचानन, ठीक है, बाणस्तु पंचानन चंद्रदेव ने कहा है, ठीक है, चंद्रदेव। क्रियास युक्त नृपचार चक्षुषः, यहाँ नृप पद से संबोधित किया गया है। देखिए ये सूक्ति वाक्य के रूप में परिणत होगी आपकी परीक्षा में, ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना देखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा विकल्प गलत छपा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अस्मद शब्द षष्ठी विभक्तौ एक वचने रूपम भवति, तो अस्मद शब्द में अस्मद की जब बात करेंगे तब मम बनेगा बिना हलंत का, और जब युष्मत की बात करेंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन तौ बनेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक वचन में रूप। चलिए आपसे क्या पूछा जाए, देने के अर्थ में परस्मैपद दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में, बहुत इंपॉर्टेंट दा धातु है। देखिए इसमें एक ददाति दत्तः ददत रूप बनता है, तो पूछा है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका रूप चलता है ददाति दत्तः और ये ददति, यानी यही रूप बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है कि दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा, तो ददति बनेगा। तो एक वचन में अगर पूछता तो तब क्या बताते आप, तब ददाति बनता। ये दोनों विकल्प आपसे पूछे जा सकते हैं। लोट लकार और लट लकार का रूप दा धातु का आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग में किस अर्थोक्षेपक का प्रयोग किया गया, तो इसमें विस्कंभक का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सहयुक्ते प्रधाने रामेण स गतिवती सीता, ये इंपॉर्टेंट है इसका। तो सह के योग में सा साकम साधम समम योगे तृतीया साथ, यानी तृतीया विभक्ति दिखेगी जब रामेण बालकेन ये सभी तृतीया व्यक्ति एक वचन के रूप बनते हैं, और सह के साथ में जब भी तृतीया व्यक्ति का रूप मिलेगा तो तृतीया व्यक्ति होती सहयुक्ते अप्रधाने, ठीक है। चलिए ये दम्भोल घटिता यम रचना या दारुण दानव दंतोदीरणी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये सुक्ति वाक्य है, और ये जो है शिवराज विजयम से है, ठीक है, शिवराज विजयम जो कि अंबिका दत्त व्यास की रचना, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। किराता जूनियम के आधार पर चार चक्षुषा कहा जाता है। देखिए ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये भी चार चक्षुषा राजा को कहा जाता है, यानी राजा की मतलब है युधिष्ठिर को। यह विवादित प्रश्न अभी भी 2021 में था, लेकिन आप लोग टेट में इतना कठिन प्रश्न नहीं देखेंगे, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है कि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वह आप जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए यहाँ से देखिएगा, जटाभि तापसा किस सूत्र से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कारक से पूछा जाएगा, कारक विभक्ति से। तो यहाँ पर होगा एनांग इत्थम भूत लक्षणे, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जटाभि तापसा, जटाओं से जब तापसी, इत्थम भूत जब किसी लक्षण से कोई व्यक्ति लक्षित हो तो उसे उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। जटाभि तापसा में जटाभि तृतीया व्यक्ति बहुवचन का रूप है। जटा शब्द का जटा जैसे बालिका की तरह, रमा की तरह रूप बनता है, जटाभि, ठीक है। कृष्ण सर्पः पद समास विग्रह, तो कृष्णः सर्पः इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है, कृष्णः सर्पः, ठीक है, कृष्णः सर्पः। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेश्रमातेषु च सर्वसंपदा, सुक्ति वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, किराता जूनियम से आपकी परीक्षा में 100% छप जाएगी सुक्ति। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेश्रमातेषु च सर्वसंपदा, यहाँ वनेचर जो है युधिष्ठिर से कह रहा है कि संपत्तियाँ सदा, यानी कि राजा अमात्य और राजा के अनुकूल रहने पर हमेशा हमेशा जो है संपत्तियाँ विद्यमान रहती हैं, सारी संपत्तियाँ, ठीक है।
किरातार्जुनीयम में है। रिक्ता सर्वो बहुत ही लघु पूर्णता गौरव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केवल यह सूक्ति वाक्य पूछी जाएगी किस ग्रंथ से, तो आपको बताना पड़ेगा मेघदूतम से, बस मेघदूतम से। आपसे ये सारे सवाल नहीं पूछे हैं, बहुत कठिन है। चलिए, वारांगनेव नृपति अनेक रूपा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारांगनेव ये नीति सतकम से एक भारतीय की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति वाक्य है, छाप लीजिए आप लोग। 100% यही प्रश्न छपने वाले हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्वासा। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था, जिसके कारण से वह अपने पति को भूल गई थी। वसूनिवांछन वसीन मन्युना, यह सूक्ति वाक्य किरातार्जुनीयम से यह सवाल पूछा है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवा, यह सुकनासोपदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति वाक्य। अति गहनम तमो यौवन प्रभवा सुकनासोपदेश से है, जो कि बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, और कादम्बरी से ही यह छोटा सा प्रकरण ले लिया गया है सुकनासोपदेश, जिसमें सुकनास उपदेश देता है जो है चंद्रापीठ को। ठीक है। वस्यवाणी चक्रवर्ती, बाणभट्ट, इससे किसकी उपाधि है? बाणभट्ट की। बाणभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेट में पूछे जा सकते हैं। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी और हर्षचरितम है, प्रसिद्ध रचनाएं। और भी रचनाएं हैं, लेकिन दो प्रसिद्ध रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। कादम्बरी और हर्षचरितम किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। और बाणभट्ट की जो कादम्बरी है वह कथा है, जबकि हर्षचरितम आख्यायिका ग्रंथ है। ऐसा भी सवाल बनता है कि आपका हर्षचरितम किस प्रकार का ग्रंथ है, कथा है कि आख्यायिका है कि नाटक है कि उपन्यास है, तब आपका जवाब होगा आख्यायिका ग्रंथ है। ठीक है, तो आज इसी जगह पर हम रोकते हैं, कल हम फिर से मिलेंगे 30 सुपर 30 प्रश्नों को लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके लिए यह निःशुल्क कक्षा टेट एवं सुपर टेट के लिए लगातार सुपर 30 प्रश्नोत्तरी की जाएगी, और आप लोग इससे लाभान्वित हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़े, इसके चैनल से जुड़े और इसको शेयर करें, कर भला तो हो भला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।